I So train with some you MMA train guys. you train 7 to 8 hours per day. Wow. So I've been doing this for a very long time. Like when I was unemployed, which was a very long part of my life and a large part of my life, I was training, man. And so I think I developed my stamina. And a lot of people used to tell me, sir, it might harm your body. People who've not trained like that, it doesn't harm your body. एक और बहुत बड़ा कंसर्न आता है लोगों का कि 7-8 घंटे की ट्रेनिंग हार्मफुल हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रूस ली जो थे वो 8 घंटे ट्रेन किया करते थे एक दिन में और इसी वजह से उनकी डेथ हुई। विद्युत जामवाल इंडिया के बेस्ट एक्शन हीरो और हम सबके फेवरेट हैं। हम में से कई सारे लोग इनको एज एन इंस्पिरेशन लेते हैं। ही इज़ समवन वी यंगस्टर्स लुक अप टू। ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट, चाहे फिर वो उनकी फिजिक के टर्म्स में हो, चाहे उनके स्टंट्स में, पार्कोर्स में, या फिर उनकी मार्शल आर्ट स्किल्स में। अगर इन सब को उठा के साइड में भी रख दें तो मेरा इनको एडमायर करने का सबसे बड़ा रीज़न है इनका कैरेक्टर, हाउ गुड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ही इज़। बट आप में से मैक्सिमम लोग को ये पसंद होंगे अपनी फिजिक के लिए और अपनी जो मार्शल आर्ट स्किल है उसके लिए, और आप में से बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि आपकी बॉडी भी विद्युत जामवाल जैसी हो। सो एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है यंगस्टर्स के बीच में कि क्या इन ऑर्डर टू लुक लाइक विद्युत जामवाल वी हैव टू ट्रेन लाइक विद्युत जामवाल? क्या आपको विद्युत जामवाल की तरह दिखने के लिए विद्युत जामवाल की तरह ट्रेन करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है येस एंड नो। देखते रहिए वीडियो, आप सब समझेंगे। एंड येस, वन मोर थिंग, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। देखते हैं इस साल के एंड तक हम 50 के पहुंच पाते हैं या नहीं, लेट्स सी। तो बात करें अगर विद्युत सर की, तो वो दिन में 7-8 घंटे ट्रेन करते हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात वो खुद कहते हैं। वो कई सारे इंटरव्यूज़ और कॉन्वर्सेशंस में ये बात बोल चुके हैं। तो अब ये बात सुन करके बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई अगर हम भी 7-8 घंटे ट्रेन करेंगे तो हम भी विद्युत जामवाल की तरह बन जाएंगे। मैंने भी यही सोचा था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, यू पुश द लिमिट्स दे इंक्रीज। Recently, I was traveling somewhere and I was training with these Olympic team Okay. in gymnastics, and my God, they also train like 7-8 hours. People used to tell me, sir, it might harm your body. People who've not trained like that, it doesn't harm your body. It doesn't. Yeah. You can just push the limit and the limit will go higher. You again push the limit, it will go higher. There's no limit. सो उनकी बात सुन करके मैं भी जोश में आ गया कि भाई अब तो लिमिट्स पुश करेंगे। यूजुअली मैं दिन का 1-1.5 घंटा ट्रेन करता था जिम में, बट जोश में आकर के मैंने दिन में 4 घंटा ट्रेन करना शुरू किया। 2 घंटा सुबह जिम, 2 घंटा शाम को। रिजल्ट 2 ही दिन में आई वॉज ओवर फटीग्ड, एनर्जी नहीं होती थी, बहुत लो फील होता था पूरे दिन, पूरा शरीर दर्द होता था, सही से नींद भी नहीं आती थी। एक बार तो मैं जिम की सीढ़ियों से नीचे भी गिर गया था, फिर देखा कि कोई देख नहीं रहा मुझे, तो जल्दी से उठा, कपड़े वपड़े झाड़े और निकल गया वहाँ से। ये सब होना ही था और ये मुझे ऑलरेडी पता था, क्योंकि जोश जोश में मैंने बेवकूफ़ी कर दी थी। क्योंकि टाइप ऑफ ट्रेनिंग बहुत मैटर करता है। विद्युत सर 7-8 घंटे केवल वेट ट्रेनिंग नहीं करते हैं, वो फ्री स्टाइल ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें केवल वेट ट्रेनिंग नहीं होती, मार्शल आर्ट्स भी होते हैं, कैलिस्थेनिक्स भी होती हैं, और भी बहुत तरह की एक्सरसाइज होती हैं। वेट ट्रेनिंग वो वीक में 1-2 बार ही करते हैं। Hours does Vidyut Jamwal train in a day? If it's physical, it's most of the times. Like if I'm sitting somewhere, I make sure that I sit in a particular way. If I'm standing, I make sure that I'm aware of how I'm standing. So it could be all the time. But if it's only about lifting dumbbells and all, like once in a week, twice in a week, whenever I can. सो आप लोगों के मन में जो सवाल था कि 8 घंटे अगर हम भी ट्रेन करें विद्युत सर की तरह, सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ ट्रेनिंग, नहीं तो वही हालत हो जाएगी जो मेरी हुई थी। प्लस मेरे साथ गलती क्या हुई कि मैंने ट्रेनिंग एकदम से बढ़ा दी। यू पुश द लिमिट्स दे इंक्रीज, सही बात है, बट यू नीड टू पुश ग्रेजुअली। एकदम से ऑल ऑफ अ सडन नहीं करना होता, धीरे धीरे, आराम आराम से, स्टेप बाय स्टेप। विद्युत सर आज इस लेवल पे पहुंचे हैं सालों की ट्रेनिंग के बाद, शायद 30 साल से भी ज़्यादा हो गए उनको ट्रेन करते हुए। आप लोगों के मन में दूसरा सवाल जो आता है ये सुनने के बाद कि क्या अगर हम 7-8 घंटे फ्री स्टाइल ट्रेनिंग करेंगे डिट्टो जैसा विद्युत सर करते हैं, तब क्या हम उनकी तरह दिखेंगे? अब यहाँ पर हम थोड़ा सा फिजिक का एंगल हटा के साइड में रखेंगे और समझेंगे कि जो फ्री स्टाइल ट्रेनिंग विद्युत सर 7-8 घंटे करते हैं वो गोल ओरिएंटेड होती है। इनका गोल जो है वो मैक्सिमम लोगों से बिल्कुल अलग है। अलॉन्ग विद स्ट्रेंथ इनको चाहिए एंड्योरेंस एंड एजिलिटी भी, क्योंकि उनको सारा एक्शन खुद करना पड़ता है स्क्रीन पर, और वो उनका काम है। उनका प्राइमरी फोकस फिजिक नहीं होता है। फिजिक इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ हार्डवर्क जो उन्होंने 30 साल से ऊपर से किया है। सो वो इस तरह की ट्रेनिंग इसलिए करते हैं क्योंकि इनका काम है अपनी लिमिट्स को पुश करना, ताकि वो स्क्रीन पर बढ़िया एक्शन सीक्वेंसेस लेकर आ पाएँ। प्लस बात करें अगर पास्ट की, तो विद्युत सर वॉज अ फाइटर, और फाइटर लोग भी रिगरस ट्रेनिंग करते आते हैं। So when I was growing up, like people in my vicinity, I came from a humble background too, used to call me the dentist
because I have 21 teeth marks on my right punching hand. So like I've got like people's tooth used to be here, so every time they addressed me as the dentist. Both my knuckles. So वो इस तरह की ट्रेनिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी एज अ पर्सन स्पेसिफिक नीड है। अब आप लोगों को क्या इस तरह से ट्रेन करना चाहिए? तो ये प्रश्न आप खुद से पूछिए एक बार कि क्या आपको उस लेवल की स्ट्रेंथ चाहिए, कि क्या आपको उस लेवल की एंड्योरेंस चाहिए, उस लेवल की एजिलिटी चाहिए? क्या आप अपनी ट्रेनिंग में इतना ज़्यादा टाइम स्पेयर कर सकते हैं? अगर हाँ तो गो फॉर इट, अगर नहीं तो डोंट। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि हम सबको अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहिए, फिर चाहे टाइम कंस्ट्रेंट ही क्यों ना हो, जितना भी टाइम मिले उसमें जो बन पड़ता है हमें वो करना चाहिए। अब जो लोग स्पेसिफिक हैं मसल बिल्डिंग को लेकर के, तो उनको मैं बता दूँ 1 आवर ऑफ वेट ट्रेनिंग अ डे इज सफिशिएंट फॉर मसल बिल्डिंग। अगर आप लंबे समय तक ट्रेन करने की आदत डाल रहे हो तो यू आर बिल्डिंग अप एंड्योरेंस। अब एंड्योरेंस क्या होता है? किसी भी काम को लंबे समय तक करने की क्षमता को हम कहते हैं एंड्योरेंस। हमारी बॉडी में मेनली 2 तरह के मसल फाइबर्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 मसल फाइबर्स, जिन्हें हम स्लो ट्विच मसल फाइबर्स भी कहते हैं, जो कि एंड्योरेंस के लिए होते हैं। ये लंबे समय तक काम कर सकते हैं बिना थके, बट ये हैवी लोड को उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लंबे समय के लिए चलना है या फिर खड़े रहना है बहुत देर तक, तो उस केस में बॉडी प्राइमरीली टाइप 1 मसल फाइबर्स को रिक्रूट करेगी। टाइप 2 मसल फाइबर्स यानी कि फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स, जो कि स्ट्रेंथ के लिए होते हैं, ये कम समय के लिए काम करते हैं, यानी कि जल्दी थक जाते हैं, बट इनका स्ट्रेंथ आउटपुट जो होता है वो बहुत तगड़ा होता है। कोई भी एक्टिविटी जो सडन और डिमांडिंग होती है बहुत ज़्यादा, उसमें बॉडी आपके टाइप 2 फाइबर्स को रिक्रूट करती है। मान लो आप 100 kg की बेंच प्रेस मार रहे हो फॉर 8 reps, तो मेजरली उसमें टाइप 2 मसल फाइबर्स रिक्रूट होंगे। मान लो कोई 2 साल का बच्चा खड़ा है, उसके ऊपर अलमारी गिरने वाली है, भाग के गए जल्दी से अलमारी को रोका पकड़ करके, टाइप 2 मसल फाइबर्स यूज हुई। हाँ, मगर आप उस अलमारी को बहुत देर तक रोक के नहीं रख पाओगे, क्योंकि टाइप 2 फाइबर्स जल्दी फटीग होते हैं। देर तक रोक के रखने के लिए आपको चाहिए स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, और उसके लिए यू हैव टू ट्रेन लाइक विद्युत जामवाल। आप समझे? सो फाइबर रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ा और बहुत डेप्थ वाला टॉपिक है, उसको मैं इस वीडियो में नहीं समझा सकता। सो इसके ऊपर मैं भी आगे कभी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, बॉडी किस हिसाब से कौन से फाइबर्स कब यूज़ करती है। और टाइप 2 फाइबर्स भी जो होते हैं वो 2 कैटेगरी में फर्दर डिवाइडेड होते हैं, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे कभी। अब ध्यान से सुनना, साइज के लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके टाइप 2 मसल फाइबर्स, जिनको आप दिन के 1 घंटे में विद गुड इंटेंसिटी हिट कर सकते हैं। सो इफ योर कंसर्न इज ओनली गुड बॉडी, तो उसके लिए आई डोंट थिंक आपको 7-8 घंटे ट्रेन करने की आवश्यकता है। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास टॉप नॉच स्ट्रेंथ के साथ टॉप नॉच एंड्योरेंस, एजिलिटी, स्टेमिना, ये सब हो, जिसको आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर पाएं, तो जी हाँ, आप बिल्कुल ट्रेन करिए विद्युत सर की तरह। एक और बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या इतनी रिगरस ट्रेनिंग के बाद बॉडी प्रॉपरली रिकवर हो जाएगी? इसका आंसर है हाँ। बस ध्यान इतना रखना है कि आप नींद पूरी लें और आपका न्यूट्रिशन अच्छा हो और आप एक पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्रिएट करें बॉडी में। वो कैसे होगा? एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेने से। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए विद्युत सर और जो उनके ट्रेनीज हैं वो लोग आइस बाथ का भी यूज़ करते हैं। आइस बाथ इज़ रियली इफेक्टिव व्हेन इट कम्स टू रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन एंड इंप्रूविंग रिकवरी। जब आप चिल्ड पानी में जाते हो और बाहर आते हो तो आपके ब्लड फ्लो के पैटर्न्स में थोड़ा चेंज आता है। आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो चिल्ड एनवायरनमेंट में कंस्ट्रिक्ट करती हैं और नॉर्मल एनवायरनमेंट में वापस आकर के डायलेट करती हैं। ये हेल्प करता है बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट फ्लश आउट करने में। बाकी विद्युत सर ऑल्सो यूजेस ऑफियोकॉर्डाइसेप्स, जिसे हम कीड़ा जड़ी भी कहते हैं, विच हेल्प्स इंक्रीज द स्टेमिना। ये बात भी मुझे पता चली उनके एक ट्रेनी से जो उनके साथ ट्रेन करते हैं। एक और बहुत बड़ा कंसर्न आता है लोगों का कि 7-8 घंटे की ट्रेनिंग हार्मफुल हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रूस ली जो थे वो 8 घंटे ट्रेन किया करते थे एक दिन में और इसी वजह से उनकी डेथ हुई। उनकी डेथ का जो कारण बताया जाता है ओवर ट्रेनिंग बोला जाता है। ऐसी कुछ थ्योरीज हैं जो वायरल हैं, बट एक और थ्योरी वायरल है, वो मुझे ठीक लगती है। वो ये है कि ब्रूस ली अपनी डेथ से कुछ टाइम पहले उन्होंने अपना स्वेट ग्लैंड्स रिमूव करवाए थे आर्मपिट्स वाले, और इस वजह से उनको हीट स्ट्रोक पड़ गया और इस वजह से उनकी डेथ हो गई। और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं मार्केट में रिगार्डिंग ब्रूस लीज डेथ, बट वो एक अलग विषय हो जाएगा चर्चा का। और ओवर ट्रेनिंग से तो उनकी डेथ नहीं हुई थी। देखिए, इफ़ यू वांट टू लुक एग्जैक्टली लाइक विद्युत जामवाल तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जेनेटिक्स का भी एक बड़ा फैक्टर आता है जिसको हमको कंसिडर करना चाहिए। आपकी मसल बेली का शेप अलग हो सकता है, आपकी मसल के इंसर्शंस अलग हो सकते हैं। सो यू कैन नॉट लुक लाइक विद्युत जामवाल टू बी एग्जैक्ट। आप हो सकता है उनसे बेटर भी दिखो, हो सकता है ना दिखो, बट एग्जैक्टली उनके जैसा आप नहीं दिख पाओगे।
प्लस इफ यू वांट टू लुक लाइक हिम यू नीड टू स्टे लीन। आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम होना चाहिए बिकॉज विद्युत सर इज लीन ऑल ईयर राउंड। इसके लिए जेनेटिक्स के साथ साथ एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है डाइट। इनकी एक पोस्ट है इंस्टाग्राम में बहुत पुरानी, उसमें उन्होंने लिखा है कि स्टार्ट ईटिंग फूड विदाउट लेबल एंड यू डोंट नीड टू काउंट कैलोरीज, जो कि बिल्कुल सही बात है। नेचुरल ग्रीन वेजिटेबल्स आर सो लेस इन कैलोरीज कि अगर आप दिन भर दबा करके भी खाओ तो भी बहुत कम चांसेस है कि आप सरप्लस में पहुंचो। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि जब उनका कुछ फैंसी खाने का मन होता है तो वो खा भी लेते हैं, अपने मन को नहीं मारते हैं। Please go and make sure you eat a lot. Like if you feel like eating, if you have a sugar craving, make sure you go and eat sugar. But please don't like, if you feel like eating one gulab jamun, eat one gulab jamun. Don't go and fill your stomach up with 10. यानी कि most of the times he eats homemade food, which includes green vegetables, and sometimes he eats calorie dense foods like जो fancy खाते हैं बाहर का. Sometimes. This means कि most of the times he is around his maintenance और he is in a deficit, और बहुत rarely he is in surplus, जो कि एक indirect way में carb cycling है which has helped him to stay lean and build muscle at the same time. भारत के हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे उनका भी कुछ ऐसा ही लाइफस्टाइल था। दिन भर वो मेहनत किया करते थे और कंजम्पशन हुआ करता था उनका नॉर्मल नेचुरल फूड्स लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो वो सरप्लस में बहुत रेयरली आते थे एंड दैट वाज द रीजन कि दे वर स्ट्रॉन्ग एंड लीन एट द सेम टाइम। Alright, so that was my take on Vidyut Jamwal's training regime and how he looks like that and can you look like him or not. अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब तो करिए ही और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।